Hey everybody, मैं हूं तरुण कपूर. Welcome back to Agile Imprints. So today we will start our mock test second on Indian Penal Code 1860 on LLB entrances, low competitive exams and judicial exam. आप मेरी अदर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले जो पॉलिटी की सीरीज़ है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ी ही डिटेल सीरीज़ है. इसमें लक्ष्मीकांत प्लस अदर रेलिवेंट सोर्सेज बड़े अच्छे तरीके से कवर करे गए हैं. देन नेक्स्ट जो है हमारी लीगल करंट अफेयर्स है फॉर ऑल द लो एंट्रेंसेज. ठीक है. देन उसके बाद हम हमारा आ जाती हैं करंट अफेयर्स की सीरीज जिसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे. देन नेक्स्ट सीरीज़ है जो हमारी ड्यू LLB एंट्रेंस के ऊपर जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चंस हैं उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस साथ साथ में जितने भी उसके पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए वो भी उसमें इंक्लूडेड हैं. ये सभी LLB एंट्रेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है. देन सभी के देन नीचे जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट और टॉट या IPC की जो हमारी का मॉक टेस्ट है उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए ही ये डिज़ाइन करे गए हैं. सो लेट्स मूव. You can also follow me on Agile Imprints by Tarun Kapoor Facebook page, and also you can also follow our the channels page on Instagram as well. वहाँ पर हम important चीज़ें सभी के सभी शेयर करते हैं. देन उसके बाद हमारा आ जाता है टेलीग्राम के ऊपर आप हम सभी के सभी डाउट्स पूछ सकते हैं और जो टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है व्हाट्सएप ग्रुप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. देन उसके बाद @Agile जो आप टेलीग्राम के ऊपर ट्विटर के ऊपर यू कैन ऑल्सो फॉलो अस. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन. सो हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. द मैगजीन डी मिनिमस नॉन क्यूरिट लैक्स मीन्स. ए ऑप्शन लो वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर. बी ए लो डज नॉट इग्नोर एनी एक्ट विच कोजेज द स्लाइटेस्ट हार्म. कोजेज कर लीजिएगा. द लो वुड नॉट टेक एक्शन इन सीरियस मैटर. सी and D all of the above. The correct answer is the law would not take action on small and trifling matter. Then next question. Law on private defense in India A is the same as in England. जैसे इंग्लैंड में है वैसे ही इंडिया में है. ठीक है. बी नैरोअर मतलब कि हमारे जो नैरो है जो हमारी लॉ इंडिया में है प्राइवेट डिफेंस के ऊपर देन इन इंग्लैंड. और सी इंग्लैंड का मतलब इंग्लिश लॉ से. और सी जो है हमारी जो प्राइवेट लॉ से जो इंग्लिश लॉ है उससे वाइडर है हमारी जो लॉ है प्राइवेट डिफेंस के ऊपर. एंड डी नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर है कि हमारी जो लॉ है प्राइवेट डिफेंस के ऊपर वो वाइडर है देन द इंग्लिश लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेंस सिट रिया मीन्स. ए मेयर कमीशन ऑफ एक्ट मेक्स अ पर्सन गिल्टी. B act done under good faith makes a person guilty. C act done without a guilty mind does not make the person guilty. And D all of the above. The correct answer is कि एक ऐसा एक्ट जो बिना किसी गिल्टी माइंड या बिना किसी इंटेंशन से किया गया है तो वो किसी भी पर्सन को गिल्टी नहीं मानता है. यू कैन से आप उसको आप अपराधी नहीं कह सकते हैं. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन अटेम्प्ट. A. There must be an act with the intention of committing an offence. B. It must be done in attempting the commission of the offence. And C. For the purpose of committing that offence. D. All of the above. The correct answer is all of the above. ठीक है. Next question. A. In order to save B, a 3-year old. ठीक है. 3 साल के बच्चा जो बी है ए बी को बचाने के लिए फ्रॉम फॉलिंग इनटू द वेल मतलब कि वो कुएं में ना गिर जाए पुशेस देम असाइड वो उसको धक्का मार देता है 3 साल के बच्चे को ए. एंड विल ए बी लाइबल फॉर इंजरी. देखिए कि क्या ए लाइबल होगा कोई भी इंजरी बी को हो जाती है तो उसके धक्के मारने से. ए ऑप्शन येस, बी ऑप्शन नो, सी मे बी एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होगा बिकॉज उसने उसको ग्रेटर डैमेज होने से बचाया है. ठीक है. तो इसलिए नो ही ए विल नॉट बी लाइबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन IPC. ठीक है. जो इंडियन पिनल कोड है उसमें 5 टाइप की पनिशमेंट्स हैं जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. देन 7th क्वेश्चन. ए रिमूव्स बीज बुक फ्रॉम हिज हाउस विदाउट हिज कॉन्सेंट. ठीक है. ए जो होता है वो बी की जो बुक होता है वो उसके घर से ले जाता है विदाउट द बीज कॉन्सेंट विद द इंटेंशन टू रिटर्न इट टू हिम. ठीक है. वो उसकी इंटेंशन होती है कि वापस उसे देनी है.
if he as a friend rewards him for the you can say for the return, ठीक है, देन ए इज लाइबल फॉर, ऑब्वियस सी बात है, थेफ्ट करके गया है वो, ठीक है, बिना कंसेंट से आप किसी की चीज़ भी लेके जा रहे हो तो दैट विल कम अंडर थेफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, ए फाइंड्स अ पर्स विद मनी एंड नॉट नोइंग टू whom इट बिलोंग्स, कि ए को एक पर्स मिलता है, उसको ये नहीं पता है कि वो किसका है, देन ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट इट बिलोंग्स टू, कि उसको बाद में पता लगता है कि ये जो पर्स है वो बी का है, और उसमें से वो यूज़ कर लेता है, अप्रोप्रिएट्स टू हिज ओन यूज़, उस पैसे यूज़ कर लेता है जो भी, देन ए इज़ गिल्टी ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का सेक्शन क्या है वो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कमिट ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 कम से कम या 2 या मोर, ठीक है, देन बी इज द करेक्ट आंसर. 10th क्वेश्चन, व्हाट डज होमिसाइड मीन्स. होमिसाइड मीन्स A option, the killing of animals, B suicide, C the killing a human being by another human being, and D all of the above. The correct answer is C, मतलब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार रहा है तो वो होमिसाइड है. देन 11th, A servant kept a door open to facilitate B, facilitate का मतलब मदद करने के लिए, टू एंटर इन द हाउस, ठीक है, जो ए सर्वेंट होता है वो दरवाज़ा खोल के रखता है बी की सहायता करने के लिए कि वो चोरी कर ले, तो ए लाइबल होगा. तो ए ऑप्शन है येस, बी ऑप्शन है नो, देन सी डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस, एंड डी नन ऑफ दिस, ऑब्वियस सी बात है वो होगा, ठीक है, ए इज लाइबल फॉर द थेफ्ट. देन उसके बाद में आ जाता है A signs his own name to the bill of exchange, intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name, ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा ऑफेंस है, ए चीटिंग है, बी फ्रॉड है, सी फॉर्जरी है, या डी ऑल ऑफ द अबव है. सो ये है हमारा फोर्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी merely defines various offenses or crimes and that states the maximum punishment that can be meted out in each case, ठीक है, कि जो आईपीसी के बहुत सारे ऑफेंसेस बताती है, बहुत सारे अपराधों के बारे में डिफाइन करती है, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट को कहती है कि किस केस में कितनी दी जा सकती है. तो ये क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है, बिल है, ये नन ऑफ द अबव है. तो सभी को पता है ये क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है. प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर बताती है, और जो सब्सटेंटिव लॉज होती है वो डिफाइन करती है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ, की ऐसी लॉ जो एक पर्सन की राइट्स और लाइबिलिटीज, जैसे अब किसी ने अपराध करा है तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, उसको कितनी पनिशमेंट होगी, उसको कितना फाइन होगा, तो वो लाइबिलिटी है. तो इसी तरीके से सब्सटेंटिव लॉ इज डिफाइनिंग द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, insanity is A lack of free will, B incapacity of knowing the nature of act, C incapable of knowing the nature of act committed, D deceased mind. The correct answer is deceased mind, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज कंसर्न्ड विद A custody of under trial persons, B prosecution for attempted suicide, C capital punishment in India, D none of the above, none of these, sorry कोई एक ही बात है. द करेक्ट आंसर इज कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया, ठीक है, जो हमारा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट की बात हुई है, ठीक है. सो यही थे हमारे 15 क्वेश्चंस. सो थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share my videos and subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon so as to get the notification automatically, and if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.